चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल जिला पंचायत पद पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी के राम कुंवर गुर्जर को 6 वोट मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस की रश्मि भार्गव को महज 4 वोट मिले। हालांकि 2 वोट का अंतर इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में। आधिकारिक घोषणा भी नहीं हो सकी है, कुछ देर में आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि 6 वोट टेंडर वोट डाले गए हैं। जिला पंचायत कार्यालय सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे साथ संवाददाता सूरज इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, ये वाकई में बड़ी खबर है। लगातार गहमा गहमी देखी, दोनों जो दल थे वो आमने सामने भी हो गए और अब बीजेपी के राम कुंवर गुर्जर, जिन्हें 6 वोट मिले हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। देखिए, बिल्कुल माना जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार जो खबर है, राम कुमार बाई गुर्जर जो हैं वो जीती हुई हैं, 6 वोट उन्हें मिले हैं और कांग्रेस की तरफ से जो रश्मि भार्गव उम्मीदवार थी उन्हें 4 वोट। अभी भी गहमा गहमी का माहौल है। एक तरफ यदि बात करें तो तमाम बीजेपी के बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग। तो वहीं दूसरी तरफ ही इस तरफ गेट के दिग्विजय सिंह की बात करें, सुरेश पचौरी, पीसी शर्मा, आरिफ मसूद, तमाम जो पदाधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अब लगभग माना जा रहा है कि औपचारिक घोषणा कुछ देर बाद होना बाकी है। लेकिन जो माना जा रहा है, कांग्रेस का आरोप है कि 6 वोट जो बीजेपी के मिले हैं वो टेंडर वोट हैं। 2 पदाधिकारी बीजेपी के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जगह दूसरे लोगों ने वोट डाला है ताकि किसी प्रकार की कोई रिस्क ना हो। शायद यही कांग्रेस का लगातार आरोप है कि 6 वोट जो है वो टेंडर वोट डाले गए हैं। माना जा रहा है कुछ देर बाद ही सब तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से बाहर आएंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अविनाश लवानिया वो औपचारिक घोषणा इन चुनाव परिणामों में करेंगे। तो लगभग अब ये तय माना जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा भी फिलहाल सूरज हुई नहीं है और उसी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त जिला पंचायत कार्यालय में ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या तस्वीरें? क्योंकि बीजेपी के राम कुंवर गुर्जर बताया जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गई है, हालांकि आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। देखिए, खबरें यही आ रही जाए कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत गई है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी। रामेश्वर शर्मा जी जीत गए? हाँ, सब दूर जीत ही रहे। लगातार कमल खिल रहा है, एक के बाद एक, निरंतर निरंतर कमल खिलने की खबरें आ रही है पूरे मध्य प्रदेश से। भोपाल में भी कमल खिलने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। अभी 2-5 मिनट में क्लियर हो जाएगा और जो भी परिणाम है तो 2-5 मिनट में आ जाएगा। काउंटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश से क्या खबरें हैं? पूरे मध्य प्रदेश में अभी 40 स्थानों पर, 51 में से 40 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सूरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त कुछ हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। सूरज, देखिए, बिल्कुल लगातार कांग्रेस का आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी है। सर, माना जा रहा है राम कुंवर बाई 6 वोट मिले हैं, वो निर्वाचित हुई है, हालांकि अधिकारिक घोषणा नहीं हुई अभी। ठीक है, आने दीजिए। तो क्या माना जा रहा है कि आपके जब ज्यादा सदस्य थे तो वो कैसे जीत सकती है? आपको मालूम है टेंडर वोट किसने दिए? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। उसमें से 6 में से 4 घटा दो, कितने वोट बचे बीजेपी के? 2। लेकिन सर आप कोई शिकायत वगैरह करेंगे? आप बोल रहे टेंडर वोट हुए, लेकिन चूक आपकी तरफ से हुई है क्या चूक? कहाँ की चूक हुई? आप कौन से चैनल से मेरे भाई? लेकिन आपकी रणनीति सर कई जगहों पर, जैसे बात की जाए होशंगाबाद में आपके पास बहुमत नहीं था, लेकिन आपने वहाँ जीत हासिल की। भोपाल को लेकर तो वहाँ टेंडरिंग नहीं, टेंडर वोट नहीं हुआ, यहाँ टेंडर वोट हुआ है। यहाँ भी हम जीते। शिकायत करेंगे क्या? शिकायत हो गई है, वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर में शिकायत हो गई है, इलेक्शन कमीशन में शिकायत हो गई है और अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे आगे चल। तो बिल्कुल लगातार यही आरोप है और अविनाश भार्गव जिनकी पत्नी सदस्य हैं उनसे बात भी करेंगे। बिल्कुल सूरज, देखिए एक बड़ा आरोप टेंडर वोट को लेकर लगाया है। हालांकि एक बार फिर से मनोज सैनी जी का रुख करेंगे, जो कि इस वक्त मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ मौजूद हैं। मनोज जी, समझना चाहेंगे आपसे, बीजेपी के राम कुंवर गुर्जर को 6 वोट मिले। आप पूछिएगा मंत्री जी से, क्योंकि आरोप दिग्विजय सिंह ये लगा रहे हैं कि टेंडर वोट मिले हैं। टेंडर वोट का आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। उस तरफ से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि टेंडर वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अब देखिए, अभी उनको कैसे पता लग गया? अभी तो रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब उन्होंने पहले ही मान लिया कि वो हार चुके हैं। और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह की मानसिकता लेकर चल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कह रहे हैं कि जिस तरह से आप देखिएगा और सब कह रहे हैं, तो ये माना जाए कि रिजल्ट अच्छा परिणाम आएगा, ईश्वर सबको उसका साथ देगा। जो खबरें सामने आ रही है भूपेंद्र जी,
क्या कहे, रिजल्ट आ गया? भोपाल का रिजल्ट आ गया। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि टेंडर बोल्ट मिल रहा है। देखो नियम तोड़ रहे हैं, फिर क्या देखिए देखो, हम हार जब होती है तो लोग बहाने पहले से तय कर लेते हैं। तो कांग्रेस बहाने बनाने के मामले में तो कांग्रेस की मास्टरी है पूरे देश में। तो ईवीएम पे आरोप लगाना, न्यायालय पे आरोप लगाना, इनकम टैक्स पे आरोप लगाना, ईडी पे आरोप लगाना, सब गलत है। वो सही है, बाकी सब गलत है। देश में 50 साल तक वो जो करते रहे वो सब सही था। और अब जो हो रहा, वो छिंदवाड़ा वो जीत गए तो इसका मतलब वहाँ उनने गड़बड़ की होगी, तब तो जीते होंगे ना यार। क्या मतलब है लोकतंत्र में, जिसकी जीत है तो जीत है। मतलब ये माना जाए मुस्कुराहट आपकी और कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खिलेगा, चलिए कमल खिलेगा। लेकिन क्या खबरें आ रही राम सर? खबरें बहुत अच्छी हैं, एकदम सुखद है, आनंद में है, भगवा में है, जय श्री राम के नारों के साथ, उद्घोष के साथ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद है, मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद है। राम कुमार यानी राम कुमार राम के साथ, राम कुमार राम के साथ। बड़ी बात कह दी है। आप देखिएगा रामेश्वर शर्मा, और आप देखिएगा सागर के रिजल्ट भी सामने है, और सागर में भी दोनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिस तरह की खबरें आ रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि आप देखिए इस वक्त अंदर भीतर जा रहे हैं, अब घोषणा होने वाली है। और जिस तरह की खबरें सामने आ रही लगातार जाए, आप देखिएगा तस्वीरें एकदम चीजें बदली सी लग रही है। और तमाम जो लीडर मंत्री है, चाहे हम भूपेंद्र सिंह की बात करें, आप तस्वीरें देख सकते हैं, या विश्वास सारंग की बात करें, आप भीतर की तरफ जा रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो जिस बात का इंतजार था बीजेपी को, वो दिखाई दे रहा है। जी जया। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपके जरिए देख रहे हैं मनोज जी। लगातार सुबह से गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर निर्मित हो रहा था। हालांकि अब से कुछ देर बाद में घोषणा हो जाएगी, आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। सूरज का मैं रुख करूंगी। सूरज, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया लेट हुई थी और अब माना जा रहा है कि जो घोषणा है वो भी लेट की जाएगी। अभी नया एक आर्डर यहाँ पर चिपकाया गया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 5 से 6 बजे तक मतदान आवश्यक, और परिणाम की घोषणा जो है वो 6 से 6:15 बजे तक की जाएगी। जबकि इसके पहले ये 2 से 2:30 बजे के बीच घोषणा होनी थी, लेकिन जैसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गहमा गहमी यहाँ पर हो सकती है। यही कारण है कि अब जो मतदान परिणाम की घोषणा का जो लेटर है, कह सकते हैं जो आदेश है, वो यहाँ पर चिपकाया गया है। खासतौर से अवनीश भार्गव से कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, जो जिनकी पत्नी अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि 6 वोट प्रॉक्सी वोट डाले गए हैं, क्योंकि बीजेपी के सदस्य अंदर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी उन पर भरोसा नहीं किया गया है। और 6 जो वोट हैं वो बीजेपी के पदाधिकारियों ने डाले हैं। तो ये गहमा गहमी का माहौल है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी हैं। तो अब देखना ये होगा क्या कुछ देर बाद ये निकल के आते हैं। ये दिग्विजय सिंह यहाँ से रवाना होते हुए, एक बार मैं फिर से बात करना चाहूंगा अवनीश भार्गव से। सर, निर्वाचन में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है, यहाँ सरासर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। उनको वोट खुद नहीं डालने दिया गया, उनके पतियों को वोट नहीं डालने दिया, उनके बेटों को वोट डालने नहीं दिया, और इनने खुद वोट डाल के ऐसे चुनाव कराने से क्या मतलब? मुख्यमंत्री निवास से जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेते हैं कि ये जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, जनपद के अध्यक्ष होंगे। इस निर्वाचन प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं रहेगा। पूछेगा कि तो इन्होंने आपत्ति क्यों नहीं उठाई इस पर? जब इस वक्त इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो उसी वक्त आपत्ति उठानी चाहिए थी। सदस्यों को खरीदा, उनको पैसा दिया, प्रलोभन दिया, 3 सदस्य हमारे बिक गए, और उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट डाले। उस तरीके से भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पे जिस तरीके से लूचा खटोटी चलिए ठीक है, मनोज सैनी जी का मैं रुक करूंगी। सूरज आप बने रहिएगा, आपके पास भी फिर से लौटेंगे। मनोज सैनी जी का रुक एक बार फिर से करेंगे। मनोज जी, लगातार बड़े आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं कि सदस्यों को वोट नहीं डालने दिए गए, बल्कि बीजेपी के जो दूसरे लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने वोट डाले हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो पाला बदले थे कांग्रेस के 3 सदस्य, उन्होंने पाला बदला है। कई बड़े आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। बिल्कुल जया, आप देखिएगा इस वक्त जिंदाबाद, और ये जिंदाबाद का मतलब माना जाए कि अब तय हो गया भोपाल। जीत घोषित हो गई, की सीट जीत गई। आप देखिए बड़ी खबर इस समय घोषणा वाले बात रहे, विश्वास को देख सकते हैं आप। भूपेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, राम राम, जय जय श्री राम, जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद,
जिंदाबाद बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी जीत गई चुनाव भोपाल से। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। एक फोटो हो जाए, एक तस्वीरें देखिएगा सीधे इस वक्त बंसल न्यूज पर। आप देखिए चारों माना जाए कि तस्वीरें सीधे बंसल न्यूज पर है। जहाँ सारे रास्ते खुले हुए वो जाए। कांग्रेस के पास अब इलेक्शन कमीशन के अलावा देश में कुछ नहीं बचा है, वहीं जाए। सारे रास्ते खुले भाई, सारे रास्ते खुले। मस्त रहे। शिकायत वोट डाले गए, बोला गया कि टेंडर वोट डाल दिया गया। अरे जो हुआ सब नियम से हुआ है, कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं हुआ। टेंडर वोट नहीं डाला कांग्रेस का। जो हुआ सब नियम से हुआ, बिना नियम के कुछ नहीं हुआ, सब नियम से हुआ। जो हुआ वो नियम से हुआ, भूपेंद्र जी कह रहे हैं। और आप देखिएगा इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, जैसा कि विश्वास सारंग। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप देखिए अंदर जाना चाह रहे हैं, तस्वीरें देखिएगा आप एसपी रोकना चाह रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरें सीधे देखिएगा इस वक्त। चलो चलो तो आप ये तस्वीरें देखिएगा, मंत्री विश्वास सारंग अंदर जाना चाह रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें सीधे, और एसपी रोकना चाह रहे थे, लेकिन आप देखिए जैसे ही जीत की बात कही है उसके बाद सभी, हालांकि यहाँ के एसपी ने उनको रोकना चाहा है। सीधी तस्वीरें आप देखिएगा, और प्रयास किया है उनको रोकने का, लेकिन रुके नहीं है। तीनों नेता अंदर चले गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको हम तो आप देख सकते हैं इस वक्त सीधी खबर। बिल्कुल मनोज जी, ये वाकई में बड़ी खबर आपने इस वक्त बताई है। तमाम जो आला नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो हालांकि अंदर पहुंच गए हैं, प्रवेश उन्होंने ले लिया है। लेकिन ये बड़ी खबर वाकई में, जहां कांग्रेस के 3 सदस्यों ने पाला बदला, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन रामकुमार बीजेपी के अध्यक्ष कैंडिडेट बनी। अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। 6 वोट उन्हें मिले, कांग्रेस की रश्मि भार्गव को 4 वोट मिले हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि 6 वोट टेंडर वोट जो हैं वो डाले गए हैं। लेकिन मनोज जी, दिलचस्प ये भी है कि ये जो परिणाम सामने आया है, कांग्रेस के नवरंग गुर्जर की पत्नी है रामकुंवर गुर्जर, जो कि पाला बदले हैं। पाला बदलने के बाद ये चुनाव और भी ज्यादा रोचक हो गया था। देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं रामकुमार गुर्जर, उनके पति, जैसा कहा जा रहा है। और खुद दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था, और उन्होंने कहा था शाम को ही मैं हिसाब किताब कर दूंगा। ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने पाला बदला या कांग्रेस के साथ धोखा किया है। पर यह बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, अंततः बीजेपी ये चाहती कि रिजल्ट जो दिखाई दे वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे। अब जैसा भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, विश्वास सारंग ने कहा, हालांकि विधिवत घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन दोनों ये कह रहे हैं, नारे लगाते भी आप देख रहे थे। यानी स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 6-4 की हम देखें तो जीतती हुई नजर आ रही, जीत ही गई एक तरह से। सीधी घोषणा दोनों मंत्रियों ने तो अपने तरफ से कर दिया है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी विधिवत तरीके से जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो घोषणा करेंगे। और अब थोड़ी देर के लिए रोका गया, जैसा करीब 6 बजे हो सकता है विधिवत घोषणा की जाए। पर हो सकता है उससे पहले भी, जो मेरे पास खबरें आ रही, 6 नहीं बजेंगे उससे पहले, क्योंकि कांग्रेस की तमाम लीडर, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, बाकी लीडर्स की बात करें, वो निकल गए। पर किस तरह दोनों मंत्री और विधायक अंदर गए हैं, एसपी ने उनको रोकना भी चाहा था। लेकिन अब इससे ही समझा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव जीत गई है, और जीत की स्थितियां शायद खुद विजुअल बयां कर रहे थे। जया, बिल्कुल तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, क्योंकि उत्साह नजर भी आ रहा है बीजेपी के उम्मीदवार के जीतने के बाद। मनोज जी, लेकिन वहां पर हमारे सहयोगी सूरज शर्मा भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप बताएं, उस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करें। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 6-6:15 का समय बताया गया है, लेकिन इतना टाइम हो नहीं पाएगा। तो सूरज से सर, आप इस पूरी प्रक्रिया को मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को तक समझाने की कोशिश करें। देखिए, मुझे सूरज सुन पा रहे हैं? सूरज, मैं आपसे समझना चाहूंगा,
चलिए सूरज मेरे साथ है इस वक्त, मैं सीधी सूरज से ही बात कर। सूरज क्या कहेंगे आप, जिस तरह की खबरें आ रही है कि आप कह रहे 6 बजे तक, लेकिन जो मेरे पास खबरें हैं कि शायद अब जो स्थितियां हैं, दोनों मंत्री अंदर चले गए हैं, तो ये माना जाए कि रिजल्ट भी जल्दी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जश्न की तैयारी, और यही वजह कि तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंदर से कहा गया था कि 6 बजे औपचारिक घोषणा होगी, क्योंकि जिस तरीके की गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन तमाम पदाधिकारी कह रहे हैं कि जब जीत हो चुकी है तो परिणाम भी घोषित कर दिए जाएं, क्योंकि बीजेपी अब जश्न की तैयारी में है। हालांकि पल पल ये पूरे चुनाव में घटनाक्रम बदला है, और कांग्रेस के पास थे, 2 बीजेपी के पास थे। देर रात कांग्रेस ने कहा कि जो 3 पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस के बीजेपी के पास चले गए। ऐसे में आज सुबह जब मतगणना स्थल पर यहाँ पर लोग पहुंचे तो 4 पदाधिकारी जो हैं वो कांग्रेस के थे, और राम कुमार बाई जो अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं वो भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री उनके साथ पहुंची। उसके बाद धीरे धीरे फिर देखा गया कि अलग अलग पदाधिकारी पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब पदाधिकारी पहुंचे तो अब जो है बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ। अभी भी कांग्रेस हालांकि आरोप लगा रही है कि प्रॉक्सी वोट 8 वोट डाले गए हैं, क्योंकि आप देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही है। एक तरफ हम देख सकते हैं कि पुलिस की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूरज मेरे साथ बने हुए हैं साथ में। सूरज, जो आप कह रहे हैं, हमने देखा कि वोटों का यदि हम आंकड़ा देखें तो आंकड़ा बहुत अलग था, और आंकड़ों को लेकर ही गहमा गहमी चलती रही। एक तरफ दिग्विजय सिंह, एक तरफ भूपेंद्र सिंह जी, और ये पहला ऐसा मौका है जब इस चुनाव में ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही भोपाल में। हालांकि जिला पंचायत के चुनाव बड़े टफ होते हैं, कई बार अपन लोग कवर करते रहे, पर इस चुनाव में जो आंकड़ा था, क्या बीजेपी उस आंकड़े को छू ली? और बीजेपी का तो एक ही मकसद होता है कि जब जीत दर्ज की जाए तो बीजेपी के खाते में। देखिए शायद यही राजनीति है कि चुनाव कैसा भी हो, परिणाम कुछ भी आए, लेकिन जीत जो है वो किसके नाम होती है। और यही वजह रही कि बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, और आज बीजेपी के नाम भोपाल की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े थे तो माना जा रहा था कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनेगा, लेकिन जो अब परिणाम सामने आ रहा है उसमें 6-4 का रेसो है। 6 वोट राम कुमार गुर्जर को मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि कांग्रेस का अभी भी कहना है कि वो उनके ही पदाधिकारी की पत्नी है, और वापस कभी बीजेपी में, कांग्रेस में उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन ये चुनाव बहुत ही अलग हुआ है, और यही कारण है कि कांग्रेस के पदाधिकारी जो जिस तरीके दावा कर रहे थे उसके बावजूद भी जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि आप जरा देख लेते सीधी तस्वीरें, ये देखिए हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर जाना चाह रहे थे। चूंकि तमाम लीडर्स इस वक्त बीजेपी के हैं, तो पुलिस की भारी व्यापक इंतजाम किए गए। और जैसा लगातार सूरज बता रहे हैं किस तरह का यहाँ समीकरण सुबह से देखने को मिला, सूरज बने हुए थे, लेकिन समझा जा सकता जया ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। पुलिस का और बंदोबस्त यहाँ कर लिए गए, कांग्रेस के जो लोग थे वो यहाँ से रवाना हो गए। ये जरूर कहा जा रहा था कि क्या रिजल्ट आने के बाद कुछ स्थितियां बदलेंगे, लेकिन आप देखिए फिर एक बार दिखाता हूं आपकी तस्वीरें। अब भीतर से बाहर आते हुए, और तीनों आप देखिएगा ये तस्वीर है सीधी इस वक्त जो कांग्रेस के लीडर थे, ये गुर्जर आप देख सकते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सीधी, और जिला अध्यक्ष बनकर ये सीधी जिला अध्यक्ष भी इस समय आप देख सकते हैं, और जो आप देख सकते हैं इस समय राम कुमार गुर्जर, सीधी तस्वीरें आप देखिएगा, राम कुमार गुर्जर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी वो तस्वीरें आप देखिए साथ में खड़ी नजर आ रही, साथ में भूपेंद्र सिंह है। और ये सीधी खबर इस वक्त बंसल न्यूज पर सबसे पहले सीधी तस्वीरें आप देखिए, बाहर आते हुए तमाम कैंडिडेट, और ये कांग्रेस के लीडर रहे हैं पहले। और ये देखिएगा आप, ये तस्वीर है, ये जिला अध्यक्ष देखिएगा आप, और जिला अध्यक्ष के साथ सीधी तस्वीर है सबसे पहले बंसल न्यूज पर। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, राम कुमार गुर्जर, सर्टिफिकेट मिल गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, आप देखिएगा ये सर्टिफिकेट मिल गया है। और आप तस्वीरें देखिएगा, भूपेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं, और आप देखिए सीधी बात कर लेते हैं, राम दिखाई दे रही है, और जो जिसके साथ फाइनल हो गया, जीत गई भारतीय। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी खबरें इस वक्त नजर आ रही है। भूपेंद्र जी मेरे साथ है। भूपेंद्र जी, मेहनत काम आई बिल्कुल निश्चित रूप से। मेहनत काम आई। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में शानदार सफलता पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, और हम लोग जीत गए। तो कितनी सीटें कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? अभी तक तो 40 थी, अब 41 हो गई, इसके बाद बढ़ती जाएंगी। तो आप देखिएगा सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है, और जैसा कह रहे हैं भूपेंद्र जी कि अभी तक तो 40 थी, अब बढ़कर 41 हो गई। लेकिन आप देखिएगा ये भी चीजें अलग है। आप देखिए एक गाड़ी में, वाहन में सब सवार है, आप सीधी तस्वीरें देखिएगा, वाहन में सवार होकर आशीषें दिखाइएगा।
तो देखिए ये इस वक्त सीधी तस्वीरें जी वाहन में सवार होकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये कर लेते हैं और ये देखिए अध्यक्ष से सीधी अपने सब बैठ गए। रामेश्वर शर्मा भी मेरे साथ है। रामेश्वर जी क्या कहेंगे, जीत गए? जीत इधर है सैतान सिंह जी हैं सैतान सिंह। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आप? तो नहीं है। अब आपको कुछ नहीं बोला जी, बस घबराहट हो रही। आपको धन्यवाद, बस बधाई आपको। देखिएगा कि कह रही है कि अब मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन आप देखिए गाड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर हाँ ये देखिएगा ये गाड़ी में इस वक्त मौजूद है बाकी जो अध्यक्ष लेकर आए थे। मोदी जी और स्वराज जी की जीत, मोदी जी और स्वराज जी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, विकास की जीत। तो आप देखिएगा जैसा आप देख रहे थे रामकुमार गुर्जर बोल रही थी साहब बंसल न्यूज पर कि मैं अब बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, घबराहट हो रही है। लेकिन क्या जया, आप देखिए ऐसे चुनाव बहुत कम बड़े दिलचस्प हो जाते हैं जब वोट जो भी पंचायत के सदस्य थे उनको गाड़ी में लाया जाए, फिर वोट और वोट के साथ दोनों तीनों मंत्री यहां से रवाना हो जाते हैं, जिसमें विधायक भी मौजूद है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह थे। तो आज का जो पूरा चुनाव है बड़ा दिलचस्प है। अब घोषणा हो गई है, सर्टिफिकेट मिल गया, यानी भोपाल की जिला पंचायत पर रामकुमार गुर्जर जो कांग्रेस में थी, उनके पति बाद में बीजेपी उनको लेकर आई और उन्हीं को जिलाध्यक्ष बना दिया। आप याद कीजिएगा, आपको 2019-20 की वो तस्वीर याद आ रही होगी, कमलनाथ जब सिंधिया गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बिल्कुल, तो देखिए सदस्यों ने पाला बदला और इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें पल पल तस्वीर बदली मनोज जी, और ये पल पल की तस्वीरें हमने आपके जरिए, सूरज शर्मा के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन आखिरकार सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। और अब आपको बता दें, बड़ी खबर है कि भोपाल में भी बीजेपी का जिला अध्यक्ष चुना गया है। बीजेपी के रामकुमार गुर्जर जिन्हें 6 वोट मिले, वो प्रत्याशी विजय घोषित हो चुके हैं, उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो भोपाल की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए पिछले 4 से 5 घंटों से हंगामा जारी था, जहां कांग्रेस के आला नेता, बीजेपी के तमाम आला नेता आमने सामने हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहां पर आकर मोर्चा संभाले हुए थे, दूसरी तरफ मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार तस्वीर स्पष्ट हो गई है और बीजेपी की रामकुमार गुर्जर विजयी प्रत्याशी घोषित हुई है।